तो अब हम देखते हैं कि विवेकानंद किस तरह से रिलीजन को देखते हैं पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत क्लियरली बोलते हैं रिलीजन इज नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब वो रिलीजन को देख रहे हैं और उस परिस्थिति में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के समय में वो देख के क्या बोलते हैं कि इस समय एक क्राइंग नीड नहीं है, एक ऐसी आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ रिलीजन ही हो, क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर और देश के तमाम देश प्रांतों में अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, और अनाज खाना सबसे जरूरी चीज है, या इस तरह की जो बेसिक नीड है, क्योंकि एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी उस समय तक। एक तो हमारा जो स्ट्रक्चर था गुरुकुल या इस तरह के जो परंपरा थी वो टूट रही थी, और जो मॉडर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स देना चाहते थे उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्कूल उतने नहीं थे। तो इस तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज थी लोकल वो टूट रही थी, और मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। तो इनसे आप देखेंगे कि आइडिया क्या वो जनरेट करते हैं। इन हिज ब्रीफ स्पीच, छोटी सी स्पीच में क्या कहते हैं, ही सेज दैट ब्रेड, रोटी, नॉट रिलीजन, धर्म नहीं, रोटी इज द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। रोटी उस समय क्योंकि अकाल पड़ रहा था, फेमाइन था, और साथ ही रोटी का मतलब जो बेसिक मटेरियल चीज है, सिर्फ रोटी का मतलब रोटी के सेंस नहीं, जो एक व्यक्ति के जीने के लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं उसमें वो चीजें, खाना, रहना, कपड़ा, ये सारा जरूरी है, ना कि धर्म। धर्म तब जरूरी है जब ये चीजें हमारे पास जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो वास्तविक चीजें हैं वो हो, उसके बाद जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है या जो धार्मिक चीजें हमको चाहिए जो सेटिस्फैक्शन के लिए, वो जरूरी होती हैं। ही एग्जॉर्ट्स, इसके बाद ही वो कहते हैं कि, और एक साथ तो इंडिया की उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं है, लेकिन हाँ जो आइडिया होना चाहिए वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, ना कि पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक। He exhorts Christian missionaries not to try to convert the poor and wretched people of India, but to do famine relief work instead. जैसे हमने बताया कि अकाल पड़े हुए थे, तो एक तरफ तो क्रिश्चियन मिशनरीज आना शुरू हो गई थी, उनके लिए पॉलिसी बना दी गई थी कि वो काम कर सकती हैं भारत में आके, और भारत में आने के बाद जब वो काम कर सकती हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज पहले तो लोगों को हेल्प कर रही हैं, अकाल जो पीड़ित है या जो बीमार है उनकी भी हेल्प करती थी, या कुछ हद तक एजुकेशन देने का भी काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो कन्वर्जन हो रहा था, कि जिन लोगों की हेल्प कर रहे थे उनको वो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, ईसाई बनाने की कोशिश करते थे, और ईसाई भी बहुत तेजी से कन्वर्ट कर रहे थे लोग। इससे वो काफी नाराज होते हैं और कहते भी हैं कि एक तरफ आप जो अकाल पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए मत कीजिए, कन्वर्ट करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए मत कीजिए। ही सेज इट इज एन इंसल्ट टू स्टार्विंग मैन टू टीच मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब ईश्वरीय शक्ति, या जो फिजिक्स के क्षेत्र से बाहर हो, नॉर्मल विज्ञान के क्षेत्र से जो बाहर हो, आध्यात्मिक चीजें जो हो, उनको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो वो मेटाफिजिक्स कह रहे हैं कि अगर मेटाफिजिक्स किसी को समझाएंगे, एक भूखे आदमी को, तो ये उसकी इंसल्ट है। उससे ज्यादा जरूरी है कि उसकी जो भूख है उसका निदान कैसे निकले, आप उसको खाना कैसे दे सकते हैं, रोटी कैसे दे सकते हैं, या दूसरी जो बेसिक नीड है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो अभी के समय में ज्यादा जरूरी है। उसको ज्ञान मीमांसा तत्व या इस तरह की चीजें बताना वो एक अपराध होगा, एक इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। इन इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज इज फ्री, दैट इज इट कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड। अगर भारतीय परंपरा में देखें तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, और इसके बाद अगर इस्लामिक परंपरा में भी देखें तो मदरसा की परंपरा, जब हमारे यहाँ इस्लाम आ जाता है तो मदरसा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन जाते हैं। गुरुकुल और मदरसा दोनों ही कह सकते हैं एक तरह से फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से जो जितना दे सकता है दान दक्षिणा, वो उससे चीजें चलती हैं, ना कि ऐसे कोई फी स्ट्रक्चर होगा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होंगे, ये सब ऐसा नहीं था। भारत में ये पहली बार कह सकते हैं कैपिटलिज्म के साथ ही जो ज्ञान की चीज भी खरीदने और बेचने की हो गई। इसी के साथ हेल्थ की भी चीजें अगर देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आए, तो
कैपिटलिज्म के साथ साथ ही आता है, और उस समय धीरे धीरे ये कैपिटलिज्म बढ़ना शुरू होता है, नए स्कूल्स बनते हैं जो प्रॉफिट के लिए। तो बोले हमारे यहाँ भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसपे सबका अधिकार होना चाहिए, और इसका प्राइस नहीं होना चाहिए कि जो ये पे कर सके उसी को ज्ञान मिलेगा, जो ना पे कर सके उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। इस तरह का आइडिया बहुत क्लियरली लेके चलते हैं विवेकानंद, और उसी को आगे बढ़ाते हैं अपने रिलीजियस थॉट में, और कहते हैं कि ये ज़्यादा जरूरी है, ज्ञान ज़्यादा जरूरी है, बेसिक नीड ज़्यादा जरूरी है, धर्म उसके बाद आता है। तो अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया है बुद्धिज्म के ऊपर। इसमें कह सकते हैं एक कंट्रोवर्शियल इशू है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज आती है, जहां पे स्वामी विवेकानंद बुद्धिज्म को क्या कहते हैं, बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म का ही पूरक है बुद्धिज्म, अलग से इसको धर्म नहीं मानते। तो कंट्रोवर्सी कहां से आती है, कॉन्फ्लिक्ट कहां से आते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो इसको रिफ्यूट करते हैं, वो इसको नहीं मानते। ऑल्दो इनका जो तर्क है या जिस तरह से ये बोलते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, डिबेट को हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि डिबेट दोनों के बीच की एक लंबी डिबेट है। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट मे फाइंड हार्ड टू एग्री विद स्वामी जी, कि अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल या फिलोसफर्स को हम देखें तो वो एग्री नहीं करते जो स्वामी विवेकानंद जो आइडिया दे रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है अगर देखें तो फॉर इंस्टेंस ही सेज दैट देयर आर नो बुद्धिस्ट लेफ्ट इन इंडिया। जब वो जाते हैं बाहर स्पीच देने, अपने धर्म संसद जो होती है उसके अंदर जब स्पीच देते हैं तो वहां पे ये बात बोलते हैं कि भारत में इस समय कोई बुद्धिस्ट नहीं। ऑल्दो आज के समय में अगर हम देखें तो आज के समय में भारत में बुद्धिस्टों की संख्या तो काफी है और एक सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन माइनॉरिटीज में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन उस समय भारत में बुद्धिस्ट बहुत कम होते थे, और कह सकते हैं मेनलैंड जो था, मेनलैंड का मतलब कह सकते हैं अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें या साउथ इंडिया को देखें तो अभी के पेरिफेरीज को छोड़ दें तो चाहे वो कश्मीर की तरफ हो या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, उन सब चीज़ों को छोड़ दें तो बुद्धिस्टों की संख्या उस समय काफ़ी कम थी। शायद उनके इंटरेक्शन में बुद्धिस्ट नहीं आए होंगे। जब वो अपने रामकृष्ण परमहंस के मिशन को लेके चलते हैं, पूरे इंडिया को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी साउथ इंडिया से लेके काफ़ी घूमते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में भी उनको बुद्धिस्ट नहीं मिलते। तो शायद उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बोला होगा। लेकिन वही बुद्धिस्ट जो इंटेलेक्चुअल हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इसको काउंटर कर रहे हैं कि उस समय भी, उस पीरियड में भी, जहां इवन दैट टाइम लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट, जो तिब्बत के बुद्धिस्ट थे वो काफी संख्या में लद्दाख, लेह में, हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में उस समय रहते थे। आज भी अगर हम इस एरियाज को देखें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट डोमिनेशन ही है। अभी भी जो तिब्बत का पार्ट है, ऑल्दो बड़ा तिब्बत का पार्ट तो हमारा कश्मीर चाइना के अंदर है तिब्बत, लेकिन एक तिब्बत का पार्ट इधर भी है जिसमें हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है या सिक्किम है इस तरह, और यहाँ पे बुद्धिस्ट की संख्या काफी संख्या में है। तो हो सकता है इग्नोरेंस की वजह से ऐसा बोला हो। अब बुद्धिस्ट इनको काउंटर करते हैं। He says Buddha did not ever claim to start a new religion or faith। हाँ, यहाँ पे दोनों में डिसएग्रीमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी भी है कि बुद्धा अपने आप में कभी भी वो खुद क्लेम नहीं करते कि मैं एक नया रिलीजन चला रहा हूँ। बुद्धा का जो आइडिया है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रिलीजन, या हिंदी में धर्म कहेंगे, इट इज धम्म। धम्म मीन्स प्रैक्टिस, वे ऑफ प्रैक्टिस, वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से आप सोचते हैं वो चीजें हैं, ना कि पहले से फिक्स। धर्म के लिए क्या चीजें हैं, कुछ टीनेट्स होने चाहिए, कुछ होली बुक होनी चाहिए, कुछ रिचुअल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जो फिक्स होंगी उसमें धर्म होता है। जैसे हम इस्लाम को देखें तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल होंगे कि नमाज पढ़नी पड़ेगी या इस तरह के, या गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिस्ट जो है या बुद्धा का जो आइडिया है वो बहुत फिक्स टीनेट्स में नहीं है कि कोई काम आपको करना पड़ेगा तभी आप बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट होने के लिए वो जो आइडिया देते हैं वो कहते हैं अत दीपो भव। अत दीपो भव का मतलब अपना दीपक खुद बनो, अपना आइडिया खुद लगाओ कि क्या चीज सही है, तर्क रैशनैलिटी के बेसिस पे काम करो। तो इसकी वजह से अगर देखें तो लगातार कंट्रोवर्सी भी रहती है कि बुद्धिज्म एक्चुअली धर्म है या प्रैक्टिस है। तो बुद्ध अगर देखें तो खुद भी कह के जाते हैं कि कोई भी गॉड नहीं। अब ये गॉड के एग्जिस्टेंस कई बार रिलीजन के सेंस में ये भी आता है, ये डिबेट भी रहती है कि रिलीजन के लिए कोई ना कोई गॉड होना चाहिए।
अब बुद्धिज्म और जैनिज्म